आज का पाठ और टाइप का है। इसमें हमने कई सारे सेंटेंस एक से दे दिए हैं और इस तरह से ये एक तरह का छोटा सा पैसेज बन गया है और हमको इस पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन कराना है, जो 4 लाइन में मैंने लिख दिया है। चार लाइन के इस पैसेज की शुरुआत यहाँ से होती है। तुम चलो मैं आता हूँ। तुम चलो मैं आता हूँ का मतलब है यू गो, आई जस्ट कम। इंग्लिश में तुम चलो मैं आता हूँ, यू गो, आई जस्ट कम। राम भी हमें वहीं मिल जाएगा। अब मिल सकता है, राम भी हमें वहीं मिल सकता है। राम कैन ऑल्सो सी अस देयर। राम कैन ऑल्सो सी अस देयर। इसमें हमने कैन का प्रयोग किया है, सकता है, इसलिए बाकी सारा सेंटेंस वही सीधा साधा है। उसके पास मेरी किताब है, ही हैज़ माई बुक। उसके पास मेरी किताब है, वह मेरी किताब रखता है या उसके पास मेरी किताब है, एक ही बात होती है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है जैसे कहते हैं ही हैज़ माई बुक। ठीक है। रोज़ लाने को कहता है पर क्यों नहीं लाता पता नहीं। रोज़ लाने को कहता है पर क्यों नहीं लाता पता नहीं। एवरी डे ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग। एवरी डे ही आस्क्ड मी, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, लेकिन इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन में हमें सेंटेंस वर्ब पहले लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब लगाया जाना पड़ेगा, जबकि हिंदी में अंडरस्टूड है, यानी कि अपने आप समझा जाता है। रोज़ लाने को कहता है, ही आस्क्ड टू ब्रिंग एवरी डे, क्या, किताब। रोज़ लाने को कहता है, ही आस्क्ड टू ब्रिंग एवरी डे, बट व्हाई डज नॉट ही ब्रिंग, आई डोंट नो। ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग एवरी डे, या एवरी डे ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग बट डज नॉट ब्रिंग, व्हाई, आई डोंट नो। ऐसा भी कह सकते हैं, ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग एवरी डे बट डज नॉट ब्रिंग, व्हाई, आई डोंट नो। ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं, यह मेरा अच्छा मित्र है। बहुत ही सीधा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ही इज़ माई गुड फ्रेंड। वह मेरा अच्छा मित्र है। ही इज़ माई गुड फ्रेंड। मुझे उसकी गलती माफ़ करनी पड़ती है। आई हैव टू, माफ़ करने के लिए, माफ़ करने का मतलब है फॉरगिव। आई हैव टू फॉरगिव हिज मिस्टेक। मुझे उसकी गलती माफ़ करनी पड़ती है। ठीक, ये सेंटेंस ऐसे जो होते हैं, हैव टू लगाकर और फॉरगिव लगाना होता है। आई हैव टू फॉरगिव, मुझे माफ़ करनी होती है, माफ़ करनी पड़ती है, क्या, उसकी गलती, हिज मिस्टेक। उसके बाद मुझे, हम ऐसे मित्र क्यों बनाते हैं जो बार बार गलती करते हैं, पता नहीं। हम ऐसे मित्र क्यों बनाते हैं, क्यों आया है, बीच में सवालिया है, पर इसमें भाई हमको पहले लगाना पड़ेगा और फिर डू भी लगाना पड़ेगा। भाई डू, सवालिया बनाने के लिए, वाई डू वी मेक सच फ्रेंड्स। हम ऐसे मित्र क्यों, मेक माने बनाना, बनाते हैं। हम ऐसे मित्र क्यों बनाते हैं
हु कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, बार बार, जो कि बार बार गलती करते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं। अगर ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो कहते हैं स्टिल अननोन। ये बात अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक, तो ये था ये 4 शब्दों का एक ऐसा पीस जिसमें कि हम एक साथ जुड़े हुए कई वाक्यों को इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि वो जुड़े भी रहें और गलती भी ना हो, उनकी सेंस एक दूसरे के साथ साथ आती है और जुड़ी हुई होती है। क्योंकि एक ही सेंटेंस अलग अलग जिसका कोई मतलब ना हो, का कोई जोड़ ना हो, वो बनाने तो आसान होते हैं, लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी सेंस एक दूसरे से जुड़ी हुई है और होनी चाहिए, जिससे कि उसका सारे वाक्य का एक साथ मतलब निकाला जा सके और हम ये ना कहें कि इसका सिर कहाँ है और इसका पैर कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है, इसके हाथ कहाँ है। ये सब नहीं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा हमको सेट करके और बनाना है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी तो आगे चल के जब हम बहुत से सेंटेंस टेंस और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और सारे इनके भेद चारों समझ लेंगे तो फिर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि एक ही टेंस के सेंटेंसेस होने चाहिए। हम फिर ऐसा करेंगे कि एक पीस लिखेंगे जिसमें हम किसी भी टेंस को किसी भी तरह से एक साथ जोड़ के बनाएंगे और उस हालत में ही अगर हम उन सारे सेंटेंसेस को ठीक से बना लेते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारी इंग्लिश लिखने की जो शैली है वो सेट हो गई है और हम इंग्लिश बनाना सीख गए हैं। लेकिन ये काम अभी बहुत दूर है। अभी तो हमने पहली सीढ़ी पर लिखी है, चढ़ी है। उसके बाद चौथी पाँचवीं मंजिल पर जब हम पहुँचेंगे तब ये सब काम होगा। अभी तो